अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? रोको इसे। तुमने शंकर को अपनी गोद में खिलाया है, उसे बचा लो। बाबा, तुम तो शंकर को अपना बेटा कहते हो ना? कम से कम शंकर, अरे तू लड़ता क्यों नहीं? इसे लकड़ियों की तरह चीर फाड़ क्यों नहीं देता? नहीं, मैंने माँ की कसम खाई है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अच्छा, तो तूने अम्मा की कसम खाई है ना? 20 बरस पहले तुमने अपना सुहाग खो दिया था माँ। आज अगर तुमने अपनी कसम वापस नहीं ली तो अपना बेटा खो दोगी। शंकर, मत मारो मेरे बेटे को, मैं दे दूंगी तुम्हारे पैसे। मत मारो मेरे बेटे को, मत मारो। अच्छा, तो तू है वो झांसी की रानी जिसकी ये पूजा करता है, हाँ? माँ, माँ, अरे देखता क्या है? ये तेरी माँ का खून है। देखता क्या है? अरे ये तेरी माँ का खून है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ये अदालत शंकर को बाइज्जत रिहा करती है और दारा को गुंडागर्दी फैलाने के जुर्म में 6 महीने की सजा बामुशक्कत की। अपन 6 महीने के लिए अंदर जा रहे क्या? और जब तक अपन अंदर है ना, तेरा एक एक सांस गिनता रहेगा और तब गिनना बंद करेगा जब अपन जेल से बाहर आके अपने भाई के खून के बदले में तेरे और तेरे खानदान के एक एक का खून गटर में बहा देगा। क्या? जब गिदड़ की मौत आती है ना, वो शहर की तरफ भागता है। जब तेरी मौत आएगी तो मोहल्ले में आना। अब आया ना बाद में नमक, पकड़ेला है तू, अब आएगा टकराने में मजा। क्या? चलो। शंकर बेटा, राम राम, सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। शंकर ब्रदर सलाम। शंकर दादा सलाम। सलाम सलाम बाबू शंकर साहिब। सलाम बाबू शंकर साहिब। कौन है शंकर? लकड़हारा है, जंगल में रहता है। मेरा मतलब यह है कि झोपड़े में रहता है। सुना है 10 साल की उम्र में 10 मन लकड़ियां काटता था और 10 गुंडों को डांटता था, मगर 10 पैसे गरीबों में भी बांटता था। अब वो 25 साल का हो गया है और आप जैसे तंबू के लिए बंबू हो गया है। क्या बकवास कर रहा है? बंबू तंबू गिराने के काम भी आता है और तंबू को उठाने के काम भी आता है। सरकार नई ताजी खबर लाया हूँ। शंकर जो है सारे मोहल्ले की मदद से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल रहा है। धका धक धका धक धका धक। क्या? ये शंकर ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल रहा है? अल्लाह के फजल से हमारी ये छोटी सी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी एक दिन पता नहीं क्या से क्या बन जाएगी। इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहोगे ना बेटा,
तो तरक्की जरूर होगी। माँ, ये चाचा का गैरेज और मेरी मेहनत, और मेरी ईमानदारी, मेरा ट्रक। अरे बधाई हो, कमाई ही कमाई हो, बेशक ग्राहकों की बिन साबुन के धुलाई हो, मगर हो। लेकिन आप कौन हो? मैं चमकन हूँ, मगर मैं चमकता नहीं हूँ, मगर ये चमक रही है। चम 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 चम। क्या मतलब? कहाँ से आए हैं आप? मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ धक्के मारकर। बहुत बड़ी हस्ती है, चेहरे पर लानत बरसती है, मगर दुनिया उनसे मिलने को तरसती है। मगर क्या तकदीर है आपकी कि आज उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, और साथ में ये फूलों का तोहफा लाया हूँ। कबूल कीजिए हमारे MLA की तरफ से तालियां। क्या? ये हार एमएलए साहब ने खुद भेजा है? हाँ हाँ। अजीब है, उन्हें कैसे मालूम हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली है? अरे आप जब भी कुछ खोलते हैं उन्हें मालूम हो जाता है। आइए, MLA साहब के कोठे की हर की बढ़िया खुल खुल कर आपका इंतजार कर रही है। बढ़ जाइए। आइए, सर बचाकर आइए और इज्जत बचाकर जाइए। MLA साहब का मकान है, राजनीति की दुकान है। बड़े बड़े शेर आते हैं मगर चूजे बनकर जाते हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें अभी लपेट के लाता हूँ। अरे मैम साहब, आत्महत्या मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। अरे मैम साहब, आत्महत्या मत कीजिए, ये बहुत है। आत्महत्या, ये तेरे की साला फिर वही गलती। अरे मैम साहब, मारिए मारिए, खुदी मारिए, शौक से खुदी मारिए। अरे यही तो उम्र है खुदी मारने की। मारिए मारिए मारिए। एक बार धोखा खा चुका हूँ, अब दोबारा नहीं खाऊंगा। हाँ। धोखा? कैसा धोखा? अरे मैम साहब क्या बताएं, सुबह सुबह का वक्त था, एक लड़की ने मारी कूदी, मैं समझा आत्महत्या। पानी से बाहर निकाला तो मिला क्या? गाली। गाली? हाँ, क्या है कि वो कूदी थी नहाने के लिए आपके माँ पर। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो शलवार कमीज में थी और आप नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आजकल मैं जरा समझदार हो गया हूँ। हाँ। अकलमंद साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं? अरे बस क्या बताएं, ये तो टाइम टाइम की बात है, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर किधर। हाँ? फिलहाल आप इधर। अरे अरे क्या गजब करती है बेटी, शंकर जी को गालियां दे रही है। मेरा इलेक्शन डूब जाएगा। डूबने दीजिए इलेक्शन, पहले मुझे आप बाहर निकालिए। मैं इसको बाहर अरे निकाल। बिल्कुल। अरे निकालो भाई। अरे कलयुग है, तो आप बेटी पानी में एक साथ गुल 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 गुल। अरे बाहर भी पानी। अरे अरे मेरे साहब एक बात बताइए, आपने हमें बुलाया किस लिए था? आप अरे नाक पकड़ना। मर गया होता तो आप काम कीजिए, तो मेरे को बाहर निकालिए ना। पापा ये मेरा हाथ है। तो मेरा किधर है? अरे हाथ बदली हो गया, दल बदली होता है, हाथ बदली हो गया। निकालो, जल बिन मछली और नहीं तो बिजली। और क्या? मैं एक नाथ चौरसिया हूँ। ये हमारे चमकन जी मेरे सेक्रेटरी हैं। अब हम लोग इलेक्शन जीत सकते हैं, आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द और हमारी फतेह। लेकिन हमारे मुंह से एक शब्द ही निकलेगा नहीं। है? क्यों? आप कहें तो आपके मोहल्ले में स्कूल का, हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन लगवा दें, रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन लगवा दें। बस 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 बस, हवाई अड्डे का पत्थर मत लगाइए। आपने इतने सारे पत्थर लगाए हैं कि लोगों को कदम कदम पर ठोकरें लग रही हैं। तो फिर बताओ ना, मैं इलेक्शन जीतने के लिए क्या करूं? देखिए साहब, हमारे मोहल्ले में ऐसा तो नहीं है, लेकिन नल है, नल से पानी भी आता है। हमारे मोहल्ले की औरतें 4-4 घंटा खड़ी रहे और 1 घंटा पानी आए। आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि औरतें 1 घंटा खड़ी रहे और 4 घंटे पानी आए? नहीं, हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में है। हिंदुस्तान का भविष्य? उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते हैं, सवाल सिर्फ एक बल्ब और उसके अंदर जलने वाली बिजली का है। क्या कह रहे हैं आप? आज भविष्य, आज बिजली, आज बल्ब। हमारे मोहल्ले में बिजली के खंभे हैं, बल्ब भी हैं, लेकिन बिजली नहीं आती।
और अगर बिजली नहीं आएंगी तो हमारे मोहल्ले के बच्चे उस बिजली के खंभे के नीचे पड़ेंगे कैसे? इसीलिए आप हमारे मोहल्ले में बिजली ला दीजिए और देश का भला कीजिए। अच्छा। देश का भला अवश्य होगा, तुम्हारे मोहल्ले में बिजली जरूर आएगी। तो आप समझिए कि आप इलेक्शन जीत गए। ये तो अपशकुन है। अच्छी है तो देखिए झूठ बोलता तुम दोनों। वो थाली का बैंगन है, तुम्हारे जो जाति वो शंकर से जा मिला। और बॉस आजकल शंकर भी लीडर बन गया है। मुझे तो लगता है चौरसिया शंकर की मदद से इलेक्शन जीत जाएगा। कैसे जीत जाएगा? मिल और फैक्ट्री का इलेक्शन भी दारा की मदद के बिना नहीं होता। और ये तो असेंबली का इलेक्शन है, असेंबली का। क्या एक काम करो मानिक, बाप से जाकर मिलो। अब उनका एक एहसान बाकी है उस पर, उसे जाकर सिर्फ कहना एक नाथ चौरसिया। एक लाख चौरसिया। क्या रे, उसका एक ही बेटा है क्या? नहीं बस, उसकी एक बेटी भी है। अबे ओ कबूतर की औलाद, चल फुट। और सुन, अपने बाप से जाके कह देना अगर कल सुबह तक इस्तीफा नहीं दिया ना तो उसकी बेटी को मार डालूंगा। चल फुट। भाई मुझे छोड़ के मत जाओ, भाई मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या वो अनीता को उठाकर ले गया? तेरी बहन को तेरे सामने उठा के ले गया? तू नालायक, गधा, बदतमीज। साहब मुझे क्यों मारा? तू कौन था पूछने वाला? अबे तूने पूछा नहीं कि वो क्यों उठा के ले जाए? वो बोले इलेक्शन से नाम वापस ले लो। नहीं, मैं कभी इलेक्शन से नाम वापस नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। साहब मुझे क्यों मार रहे हो साहब? तुझे सिर्फ मार खाने के लिए यहाँ पे रखा है। मेरे इलेक्शन का क्या होगा? मेरी जमीन का क्या होगा? बकवास करेगा तो मैं उसको थप्पड़ मार दूंगा। थप्पड़ मार देंगे तो बत्तीसी गिर जाएगी। बत्तीसियां बहुत महंगी हो चुकी है, दूसरी लग चुकी है। सरकार, जमीन से भी ज्यादा कुछ कीमती चीजें होती हैं। आपकी बेटी का क्या होगा? अरे सोचिए, पुलिस में रिपोर्ट करिए। नहीं पुलिस नहीं। एक काम करो, शंकर को बुलाओ, शंकर को बुलाओ। ये नया कबूतर कौन? चलिए मेम साहब, घर चलते हैं। मेम साहब नहीं, अनीता।
मगर मैं इसमें बैठूंगी कैसे? क्यों? ओह, आइए, पैर रखिए। नहीं, इन हाथों ने मेरी इज्जत बचाई है, मैं इन पर पैर नहीं रख सकती। अरे मेम साहब, जो हुआ उसे भूल जाइए। नहीं। तो फिर आप ट्रक में बैठेंगी कैसे? तुम मुझे बिठा दो। मैं कैसे आपको? उठाकर। लेकिन मेम साहब, मैं आपको। मेम साहब नहीं, अनीता। हाँ मेम साहब, लेकिन मैं आपको। अनीता। अनीता मेम साहब, देखिए मैं आपको। सिर्फ अनीता। अब उठाओ।